हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने भी कंटेनर्स में बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं और आप उससे अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बेल की ग्रोथ अच्छी हो। बेल की ग्रोथ से मेरा मतलब है कि उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बेलों की लंबाई अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी, जितना ज़्यादा पौधा आकार ज़्यादा लेगा, उतनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी और उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। क्योंकि हम कंटेनर्स में अगर सब्जियां लगा रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग में इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे के पास लिमिटेड सोर्स है अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो ज़रूरी है कि सही दिशा में पौधा बढ़े, अनवांटेड ग्रोथ में पौधे की एनर्जी वेस्ट ना हो। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि बेलों के नीचे की तरफ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बेल बढ़ने लगती है ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से भी उसमें साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। और उससे होता ये है कि ऊपर की तरफ बेलों की जो हाइट है पौधे की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हल्की रुक जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी डिवाइड हो गई ब्रांचेस को बढ़ाने में। और होता ये है कि जो नीचे की तरफ से ब्रांचेस निकल रही हैं वो कई बार सकर्स होती हैं, और ये जो सकर्स होती हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और पौधे की एनर्जी का एक बड़ा पार्ट ले लेती है। देखिए, ये जो लौकी की बेल है इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए नीचे से ये, इसमें से देखिए कितनी नीचे से ये ब्रांच निकलना शुरू हो गई है। एक ये है, एक देखिए यहाँ पर निकल रही है, और देखिए ये कितनी बड़ी हो गई है। एक देखिए ये निकल रही है और एक यहाँ इस तरफ निकल रही है। तो मतलब इतनी नीचे से ही इसमें से 4 ब्रांचेस से साइड में निकलना शुरू हो गई हैं। और ऊपर अभी पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ऊपर भी पौधे की हाइट बढ़ रही है देखिए, लेकिन साइड से इसमें नीचे से 4-4 ब्रांचेस एक साथ निकलनी शुरू हो गई हैं। और कई बार होता क्या है कि ये जो साइड ब्रांचेस है वो इतनी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं कि ऊपर से पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी ऊपर वाली जो मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। और ये जो नीचे से निकलने वाली ब्रांचेस है ये सकर्स होती हैं, और सकर्स का मतलब है कि ये सिर्फ पौधे का फूड सक करती हैं और इनमें फ्रूटिंग नहीं होती है, और बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन हाँ, ये भी मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर बार ये सकर्स नहीं होती है। मेरे पौधों में कई बार नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं और मैं उन्हें नहीं हटाती हूँ और उसमें भी फ्रूटिंग होती है, लेकिन कई बार नहीं होती है। हम उसे पहचान नहीं सकते कि ये सकर्स है या नहीं है। तो अच्छा है कि हम नीचे की तरफ 1-1.5 फीट तक कोई भी साइड ब्रांच निकलने ही ना दें, जिससे कि पौधे की हाइट ऊपर की तरफ अच्छी हो। और कई बार ऐसा होता है कि इन सकर्स में से जो फ्रूटिंग होती है उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्स नहीं है कि इसमें फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनमें फ्रूटिंग होते हुए भी देखा है। लेकिन अगर सकर ब्रांच हुई और हमने उसे बढ़ने दिया तो बेल का साइज़ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें लगेगा कि बेल तो हमारी अच्छी है, हेल्दी है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि नीचे से निकलने वाली 1-1.5 फीट तक जितने भी ब्रांचेस निकले उसे हमें कट करके हटा देना चाहिए। देखिए, ये जो खीरे की बेल आप देख रहे हैं इसमें नीचे से देखिए 3-4 ब्रांचेस निकल आई थी और ऊपर से बिल्कुल पौधे की ग्रोथ रुक गई थी। तो मैंने देखिए इसे कल इन सारी ब्रांचेस को नीचे से कट कर दिया था। ये मैंने 2 बेलें लगाई हुई हैं खीरे की, और दोनों में ऐसा ही था, मतलब बिल्कुल नीचे से रूट के जस्ट ऊपर से ही 3-4 ब्रांचेस निकल आई थी। तो ये मैंने सारी की सारी काट करके हटा दी हैं। अब पौधा जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। ये देखिए मैंने कल परसों ये सारी काट करके हटाई है। तो आप किसी शार्प कैंची से, शार्प ब्लेड से इन सभी ब्रांचेस को हटा दीजिए। 1 से 1.5 फीट के बाद फिर जितने भी ब्रांचेस निकलती है उसे आप आराम से बढ़ने दीजिए। अब देखिए इस कद्दू की बेल में देखते हैं, इस तरफ से दिखाती हूँ। देखिए ये नीचे की तरफ से हम देखेंगे तो जो ये इसकी मेन ब्रांच है, देखिए ये वाली इसकी मेन ब्रांच है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखिए ये इसकी मेन है और ये ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे से ही ये इसकी सेकंड ब्रांच निकल रही है, ये वाली। ये देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये इसकी एक ब्रांच है जो नीचे से निकल रही है और ये एक और निकल रही है, छोटी सी है ये देखिए ये छोटी सी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इन दोनों को हम काट करके हटा देंगे और ऊपर की तरफ इसकी मेन स्टेम जो है उसे हम बढ़ने देंगे। और साइड में थोड़ी दूर तक, मतलब सिर्फ 1 से 1.25 फीट तक की ब्रांचेस को हम हटाएंगे। और देखिए ये ऊपर जाके, और उसके बाद ऊपर जो ब्रांच निकल रही है उसे हम आराम से रहने देंगे, उसे हम बढ़ने देंगे।
तो ये देखिए इसे मैंने काट करके हटा दिया है और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और बहुत फास्ट ग्रोथ होती है ये, 2-3 दिन में ही बहुत लंबी हो जाती है। अब ऊपर की तरफ देखिए यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है ऊपर जाके, इसे हम आराम से रहने देंगे। देखिए यहाँ से ये जो ब्रांच निकल रही है इसे हम काट करके नहीं हटाएंगे, सिर्फ नीचे की 1-1.25 फीट तक जितने भी ब्रांचेस निकलती हैं उसे हम काट करके हटा दें तो अच्छा रहेगा। और इसी तरह से देखिए इस तोरई की बेल में है जितनी भी साइड ग्रोथ हो रही है वो मैं हटाती जाऊंगी और ऊपर से जो हो रही है उसे हम रहने देंगे, बस 1-1.5 फीट तक की ही हटाएंगे। तो सारी बेलों में मैं ऐसे ही करूंगी और देखिए बहुत सावधानी से हटाइए कहीं इसका मेन स्टेम ना कट जाए। तो देखिए बस छोटी सी बात है लेकिन ज़रूरी है, अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो ज़रूर करिए ये काम अपनी बेलों के साथ। और जब बेलें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तब तो मैं नीचे नीचे के बड़े बड़े पत्ते जो मिट्टी से टच होते रहते हैं वो भी हटा देती हूँ, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। छोटे पौधे में आपको नहीं हटाने हैं क्योंकि ये पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करके प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बेल बड़ी हो जाती है, बहुत सारे पत्ते ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो नीचे वाले बड़े पत्तों का इतना काम नहीं होता है। तो बस इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डनिंग करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।